मुल्क का जो पैसा है वो चोरी करते हैं, बाहर महलात में रहते हैं। मियां नवाज शरीफ को NRO2 मिल गया है मगर इन्हें NRO2 पर यकीन नहीं आ रहा है, इसलिए ये मोहतात है। इनकी साहिबजादी मरियम नवाज को भी NRO2 मिल गया है। राना सनाउल्लाह के लिए इतना सिर्फ पैगाम है कि शेर आया कुछ सिर्फ यही ना समझना कि नहीं आना है, अब सच्ची मुच्ची आ जाएगा। हमारे ऊपर वो जो शेलिंग की बरसात करने की तैयारी कर रखो। तो हुकूमत तो खुद यानी एक किला बंद होने की कोशिश करेगी लेकिन अंदर बंद होकर रह जाएगी। अपसेट होगा, अपसेट ये होगा कि सारे हलकों से इमरान खान पहले ही जीता हुआ, इनको अच्छी तरह पता है इस बात। ठीक है। और जान इनकी निकली हुई है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इस वक्त अवाम अपने लीडर के पीछे खड़ी है और उनको फॉलो कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आपकी दुआओं का, नेक तमन्नाओं का और फीडबैक का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुल्क में गैर यकीनी की जो सूरत हाल है आप सबके सामने है और हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़ती जा रही है। अवाम तर्ज हुक्मरानी, तर्ज सियासत, मुल्की मसाइल, चाहे वो माशी हो, सियासी हो, समाजी हो, खारिजी हो, माशरती हो, इन सब से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। कहीं कोई अच्छी खबर हुकूमत की तरफ से सुनने को मिल ही नहीं रही है, ना कोई अच्छी खबर ना कोई मुस्बत खबर। अच्छा, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और इसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं बाकायदा खौफ में, डर में मुब्तला हैं कि अगर इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी तो अवाम के सुनामी से ये निपटेंगे कैसे। इक़्तिदार के नशे में चूर हुक्मरान सियासी बयानात की हद तक तो कह बैठते हैं कि जी हम हर हद तक जाएंगे, मुजाहिरीन को रोकेंगे और जेलें भरेंगे, गिरफ्तारियाँ करेंगे, मगर प्रैक्टिकली हमें ऐसा होता नज़र नहीं आता है। और क्योंकि इस सारे अमल के लिए आपको मुजाहिरीन के मुकाबले में एक बड़ी तादाद इंतज़ामिया और सिक्योरिटी की चाहिए जो आपके पास है ही नहीं। और अगर एक लम्हे के लिए ये तसव्वुर भी कर लें कि हुकूमत इजाफी नफरी तयनात करके मामलात को कंट्रोल करने की किसी किस्म की कोशिश करेगी तो भी इंतज़ामिया और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और सिक्योरिटी मिलाकर आपके पास वो तादाद या फिगर हासिल नहीं होते जो इमरान खान के कॉल किए हुए एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन को रोक सकें। अच्छा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इस वक्त गैर मामूली अंदाज में मुतहरिक दिखाई देते हैं। जैसे कि रोज़ाना जलसे जुलूस कर रहे हैं, शहर शहर जाते हैं और आवाम को एंगेज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यानी चारों सूबों में अपनी सूबाई और मकामी क़यादत के साथ आप देख लें कि इस वक्त खान साहब मुकम्मल राब्ते में, टच में है और डेली बेसिस पर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंसाफ जो स्टूडेंट्स फेडरेशन है उनकी एहतजाजी कॉल से मुतालिक जो फीडबैक है वो ले भी रहे हैं, बल्कि अपने वोटर्स और सपोर्टर्स की भी हिमायत हासिल करने और उन्हें भी अपनी सियासी मुहिम में शामिल करने के लिए बाकायदा जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में जो हुकूमत है वो शदीद घबराहट का शिकार है और इसी घबराहट में, कन्फ्यूजन में कह लें कि जी झूठे और बेबुनियाद मुकदमात, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, गिरफ्तारी और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की नाकाम कोशिशें जारी हैं। और आज वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से ये जो दायर की गई दरख्वास्त है इसमें मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया है कि जी इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और एहतजाज के जो ऐलानात हैं वो करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ जो दरख्वास्त है वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ारत दाखिला ने दायर की है, जिसमें कहा यह गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, जबकि इमरान खान एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इमरान खान को एहतजाज और धरने के हवाले से अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। हालांकि इमरान खान ने अपने तमाम तर जो बयानात हैं उसमें पुरअमन एहतजाज की कॉल और इसमें फैमिलीज़ के साथ शिरकत की दावत दी है। और कौन नहीं जानता कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे हैं वो कितने पुरअमन होते हैं, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद होती है, शिरकत करती है। कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, गर्ज के हर तबके, हर रंगो नस्ल का शहरी इमरान खान के जलसों में शरीक होता है। तो हुकूमत अब इमरान खान की कॉल को मुतनाज़ बनाने के एजेंडे पर कारबंद हो चुकी है। अब दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अवाम में जो जोशो जज्बा है वो पैदा करने में मसरूफ़ अमल हैं। कहते हैं कि जंजीरें तोड़ी जाती हैं, आज़ादी छीनना पड़ती है। जेल तो छोटी चीज़ है, मैं जान भी दे सकता हूँ। आज ये जो ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के मैदान में खिताब किया उन्होंने, इमरान खान साहब ने तलबा को मुखातिब करके कहा कि यूथ पर तारीख में लाजिम हो जाता है कि बाहर निकलें। अरस्तू ने कहा कि मुआशरे में नाइंसाफ़ी हो तो तमाम लोग इसके खिलाफ होंगे, बुज़दिल और खुद गर्ज लोग ही नहीं खड़े होंगे। नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना जहाद है।
अगर किसी ने मुल्क में डाका मारना है तो मैं उन चोरों के सामने खड़ा हुआ हूँ। हर रोज़ मेरे खिलाफ नया मुकदमा दर्ज होता है। इमरान खान का कहना था कि जी मैंने क्रिकेट से सियासत तक चैलेंज ही लिए हैं और इंसान की परवाज़ में सबसे बड़ी रुकावट एक है और वो है डर या खौफ। बुज़दिल इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता। नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में बाहर चला जाता है और जो गुलाम है वो जूते पॉलिश करते हैं, लीडर आज़ाद होते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ तलबा को तैयार करने आया हूँ, मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए सब ने निकलना है। मजीद उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने खान साहब को, उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी साजिश के तहत हम पर अमरीकी गुलामों को हम पर बिठा दिया गया है, ये जाकर अमरीका में भीख मांग रहे हैं, ये मुल्क को जलील कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं मुल्क का जो पैसा है वो चोरी करते हैं, बाहर महलात में रहते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो क्या कह रहे हैं खान साहब के, हम ये देखते हैं पीटीआई और उसके जो इत्तेहादी हैं वो भी खूब मुतहरिक है और हर लम्हा इमरान खान साहब की जो कॉल है उसके लिए तैयार भी दिखाई देते हैं। मियां असलम इकबाल साहब ने आज ये फरमाया, उन्होंने कहा कि जी हमारा मुकाबला करना ये इनके इत्तेहादी, ये बहुत दूर की बात है कि खान साहब का मुकाबला करें, ये तो हमारे किसी सेंट्रल मेंबर का भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। किस तरह कहा मियां साहब ने, ये ज़रा सुनिएगा। अच्छा, बाकी सब तो ठीक है, मगर मियां असलम इकबाल साहब कह रहे हैं कि इन्होंने NR2 लेना है। मियां साहब NR2 लेना नहीं है, ले लिया है। क्या है, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को NR2 मिल गया है। इनके जो साहिबजादे हैं हमजा शहबाज, उनको भी एक NRO मिल गया है और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को NR2 मिल गया है, मगर इन्हें NR2 पर यकीन नहीं आ रहा है, इसलिए मोहतात है। इनकी साहिबजादी मरियम नवाज को भी NR2 मिल गया है, इसहाक डार साहब को भी NR2 मिल गया है, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ी की एक लंबी फहरिस्त है, एक बहुत लंबी लिस्ट है जो NR2 से मुस्तफ़ीद हो चुकी है। अगर गुज़िश्ता 5-6 महीने की बात की, जैसे 5-6 महीने की बात कर लें, तो मासिवाए करप्शन के समंदर में डूबे अफराद के अलावा कोई मुल्क का कोई तबका, कोई शख्स आपको खुश नज़र आएगा? कोई खुश नहीं है, चाहे वो मुलाजिम पेशा हो, कारोबारी हो, किसान हो या किसी भी पेशे से उसका ताल्लुक हो। और इन हालात में सबकी नज़रें इमरान खान पे जमी कि कब देंगे और अवाम उनकी हिमायत का ऐलान करे। इसी हवाले से शेख रशीद साहब कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा टीम। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्क मसाइल की हिमाजगा बना हुआ है और बाज़ औक़ात तो महसूस होता है कि नून लीग भी ये चाहती होगी कि इमरान खान कॉल दे दे, हमारी हुकूमत जाए और हम इस नाम नेहाद हुकूमत से निकलें। खैर, हुकूमत के हालात भी इंतहाई नाजुक हैं और आज कप्तान के खिलाड़ी ने सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी है। अच्छा, तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा अंदलीप अब्बास साहब, उन्होंने दरख्वास्त जो दायर की है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 62(1)(f) के तहत नाअहली की इस्तदा की है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। वो अपने दौरों के दौरान इश्तिहारी और सज़ा याफ्ता मुल्ज़िमान से मुलाकातें कर रहे हैं। अंदलीब ने मजीद दरख्वास्त में कहा है कि जी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने 10 साल कैद और 80 लाख जुर्माने की सज़ा सुना रखी है। उन्होंने ये भी कहा अंदलीब ने कि जी बैरून मुल्क दौरों में हुसैन नवाज, सलमान शहबाज और इसहाक डार से भी मुलाकातें की गई हैं, जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उन्हें नाअहल किया जाए। अब देखना है कि इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में आती भी है और दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दिया जाता है या फिर नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी जानिब लंदन में काबिल समात माज़रत के साथ, अच्छा दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब हैं, उनके जो साहिबजादे हैं हसन नवाज, उनके दफ्तर के बाहर आपको पता होगा बदनज़मी का एक वाक़या पेश आया है और मरियम नवाज की बरतानिया आमद पर एहतजाज के लिए आए जो PTI के हामी हैं, उन्होंने खूब नारे लगाए हैं। एहतजाज के दौरान जुनेद सफदर भी मुजाहिरीन से उलझ पड़े और जुनेद सफदर और जो PTI हामियों की बातचीत के दौरान नवाज शरीफ की सिक्योरिटी वाले भी वहाँ पे पहुँचे, मुजाहिरीन को जुनेद से दूर करने की कोशिश की। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा का बरतानिया में इस्तकबाल ही कह लेंगे, ये इस्तकबाल के जो मनाजिर हैं ज़रा आप भी देख लीजिए। तमाम सूरत हाल से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में पाकिस्तानी जो मौजूद हैं अपने करप्ट हुक्मरानों को देखते हैं तो आग बगोला होते हैं और फिर अपना जमहूरी हक कवानीन के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, जो कि माजरत के साथ पाकिस्तान में शहरी कर नहीं पाते हैं। और जो चंद एक लोग बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं या हुकूमत को आईना दिखाते हैं, हाँ हुकूमत की जानिब से कोई ना कोई दिफा में उतर आता है। अब ये कल गुज़िश्ता रोज़ हमने एतजाज़ एहसन साहब के क्लिप अपने प्रोग्राम में शामिल किया था जिसमें वो शरीफ ख़ानदान उनसे मुतालिक जो केसेस हैं उस पर अपनी राय थे। अब इस पर शाहिद खान अब्बासी साहब मैदान में उतरे और किस तरह से एतजाज़ एहसन के बयान पर आप देख लें कि दिफा की कह लें कि नाकाम कोशिश कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। तो सूरत हाल जी आपके सामने हैं और अब बात कर लेते हैं एक और ऑडियो लीक की। तो जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई है जिसमें वो इत्तेहादी जमातों को ओहदे देने पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली ताज़ा तरीन रिकॉर्डिंग में मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसी शख्स से
अपने मुआवनीन खुसूसी की तैनातियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान और मुस्लिम लीग नून और जो PTI के अहम रहनुमाएं दीगर ओहदेदारों की मुबैना तौर पर ये जो कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सामने आ चुकी हैं, जिससे जो कौमी सलामती उस पर भी सवालिया निशान लग रहा है। अब जो ये ऑडियो सामने आई है इसमें नामालूम शख्स वज़ीर-ए-आज़म से कहता है कि जी अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले मुआवनीन खुसूसी से भी शेयर मांग रहे हैं, जिस पर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिलावल ने बात की थी। क्या क्या बातें हो रही इस ऑडियो में, ये ज़रा खुद ही सुन लीजिएगा। ये ऑडियो का क्लिप चलाइएगा टीम जी। तो जनाब ये है बंदर बांट से मुतालिक ऑडियो लीक और इम्पोर्टेड हुकूमत की काबीना की असलियत जो आप खुद मुलाहिजा कर रहे हैं। अब जहाँ हुकूमत की बंदर बांट की बात हो रही है वहीं पे हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी, उसकी भी ज़रा बात कर लेते हैं। आलमी मालियाती इदारे IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जिसमें पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया है ज़रा सुनिएगा कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ेगी, शरह नमू का हदफ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की जो शरह गुज़श्ता साल की निस्बत बढ़ेगी। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 6.4% हो सकती है। IMF वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की जो शरह है 6.2% थी। अब दूसरी जानिब ये जो IMF ने रवा माली साल के दौरान मुआशी तरक्की है 3.5% रहने की पेश गोई की है और रवा माली साल के दौरान करंट अकाउंट खसारा 2.5% तक रहने की पेश गोई की गई है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत को मईशत बेहतर बनाने और महंगाई कम करने के लिए अनथक काम करना पड़ेगा, लेकिन मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं, इस कदर शदीद हैं कि गैर मुल्की मदद के बगैर इनसे ओहदा बरा होना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, मोडी स्कीम ने भी जो 5 पाकिस्तानी बैंक्स हैं उनकी रेटिंग कम कर दी है और ये हम पहले ही अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि जो मोडीज़ इन्वेस्टर सर्विस है उसने पाकिस्तान के 5 बैंकों की तवील मुद्दती डिपॉजिट रेटिंग में तनज़ुली करते हुए B3 से CAA1 कर दिया है। अच्छा, मोडीज़ की जानिब से जारी बयान में क्या कहा गया ज़रा सुनिएगा कि जी पाकिस्तान के 5 बैंकों की तवील मुद्दती डिपॉजिट रेटिंग कम कर दी गई है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला खाने पीने की अशिया की महंगाई भी है। मुल्क में गंदुम और आटे की किल्लत के हवाले से खबरें और तज्जिए भी सामने आ रहे हैं। अब एक और खबर के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद आलमी मंडी में गंदुम की जो खरीदो फरोख्त है गई है और कीमतों में इजाफे और दस्तयाबी में कमी का खदशा भी है। तो आइंदा माह हुकूमत और मुल्की अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, मुलाकात होगी आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कब देने जा रहे हैं कप्तान आखिरी कॉल और अक्टूबर में होगा सियासी धमाल या नवंबर तक करना होगा इंतजार। पंजाब हुकूमत के खिलाफ नई साजिश तैयार, क्या फिर से ज़मीर के जागने का जो रिपीट टेलीकास्ट है वो हो सकता है? ज़िमनी इलेक्शन के मैदान में धांधली का कितना है इम्कान? इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कंवल शोज़त साहिबा। कंवल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। और बोल न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी तजियाकर उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कंवल, आपसे शुरू करना चाहूँगी। इमरान खान साहब बार बार जहां भी जलसा कर रहे हैं, बारहा एक ही बात कहने के बस अब जल्दी कॉल देने वाला हूं, तैयार रहें। तो फिर कॉल कब देने जा रहे हैं और ये क्या हम एक्सपेक्ट करें, फिर क्या होगा? उधर से हुकूमत की भी बड़ी तैयारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा और वेलकम टू इस्लामाबाद। आज आपके साथ लाइव शो कर रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है और आज हम पहली बार एक दूसरे को फेस टू फेस टीवी के अलावा देख रहे हैं। आज डब्बे से निकल आए हैं, हमने सामने हो गए जी। देखिए, खान साहब ने अपनी जो हमारी तंजीम है, मैं भी तंजीम की एक विंग को हेड करती हूँ, वुमेन विंग को, हम अपनी सारी तंजीमें कंप्लीट कर रहे हैं, कर चुके हुए हैं बहुत सारी। और आपने देखा है वो जिस जलसे में भी जा रहे हैं, जिस वर्कर कन्वेंशन में जा रहे हैं, जो तंजीम का भी इवन फंक्शन है वहाँ ओथ भी हो रहा है। तो मामलात सीधे हैं इंशाल्लाह, जो वो कह रहे हैं ना। तो अब राना सनाउल्लाह के लिए इतना सिर्फ पैगाम है कि शेर आया को सिर्फ यही ना समझना कि नहीं आना है, अब सच्ची मुच्ची आ जाएगा। और जितनी तुमने यहाँ पे खंदकें खोदनी है और जितने ड्रोन्स मंगाने हैं और जितनी हमारे ऊपर वो जो शेलिंग की बरसात करने की तैयारी कर रहे हो, कर रखो और खातिर जमा भी रखो। ये इस दफ़ा वो वाले मामलात नहीं होंगे जो लास्ट टाइम हुए थे, या जो वायलेंस इन्होंने ख़वातीन पे, बच्चों पे, हमारे जैसे लोगों के ऊपर इन्होंने शेल बरसाए, वो शेल जो टेररिस्ट को उस वक्त फेंके जाते हैं जब उनको काबू करना होता है और बेहोश करना होता है। हमने वो वर्स्ट किस्म की वायलेंस बर्दाश्त की, हमारे नौजवानों के ऊपर रबर बुलेट्स फायर की गई, हमारे 2 नौजवान शहीद हुए, उठा के रावी के पुल से नीचे फेंक दिया।
उसके बाद आप देखें कितनी बाइक्स थी जिनको बख्तरबंद गाड़ियों के नीचे कुचल दिया गया। ये तो ऐसे हमारे साथ सलूक कर रहे थे जो दहशतगर्दों के साथ करते हैं, और दहशतगर्द जहाँ आए हुए हैं वहाँ इनकी कापें टांग रही हैं, वहाँ जाते नहीं हैं, वहाँ बच्चों पे अटैक हो रहे हैं, वहाँ पर जो है वो रोज़ाना दिन दहाड़े लोगों की अबडक्शन शुरू हो गई है, वहाँ पर इनकी जान निकलती है जाते हुए और कोई बयान देते हुए और यहाँ उसको अपनाते हुए। क्यों? क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा है। क्यों? क्योंकि वो सवात है। और ये सिर्फ इस्लामाबाद से जो मुछो वाला ये है रखा हुआ इन्होंने एक राना कातिल, निकलने की इसकी तौफीक नहीं है और ना इसके अंदर इतने गट्स है। इस बदमाशिया को सिर्फ उन्होंने रखा इसलिए कि पीटीआई को दीवार से लगाया जाए। एफआईआरें काट के देख ली, झूठे मुकदमे चला के देख लिए, घरों से उठा के देख लिया। जो बात उन्होंने खुद की है, अगर वही उनका कसूर था तो सबसे पहले उल्टा लटकाए मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को और उन सारे लोगों को जो गुजरांवाला में और पीडीएम के हर स्टेज से इस किस्म के बयान देते रहे। उसामा गाजी आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप कवल को भी सुन रहे थे। अच्छा उसामा, आपको क्या लगता है कि मार्च जो है उसका आगाज हो जाएगा या फिर उसमें थोड़ी सी ताखीर और होगी, और आपको क्या समझ आ रही है कि आखिर ताखीर क्यों हो रही है? मेरी ख्वाहिश तो यह है कि लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए, और क्योंकि इससे किसी को कुछ शायद उस तरह हासिल ना हो सके, तसादुम की कैफियत होगी। लेकिन इमरान खान साहब लगता है कि इंतज़ार कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि उनकी एक बुनियादी एक ही शर्त है सिर्फ इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट की, सिर्फ इतना। उसके बाद फिर बाकी सारे मामला जो हैं वो हल की तरफ जा सकते हैं, वो बैठकर बात करने को भी तैयार हैं। ऐवान सदर में भी आपने देख लिया, वहाँ से भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आई कि जी कुछ होना चाहिए ये सब। लेकिन कहीं लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो समझते हैं कि जब तक उनके लिए रास्ता नहीं साफ़ किया जाता, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी सियासत उस तरह की अब रही नहीं। खौफ भी उनको है, मरीम साहब को उन्होंने बाहर बुला लिया है। अब मसला यह है कि वो कहते हैं जी पंजाब की हुकूमत भी मुझे दी जाए, मुझे अहल भी करार दे दिया जाए, फिर इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जाए, नाअहल भी इमरान खान को किया जाए। तो इतनी ज़्यादा उनकी ख्वाहिशात हैं कि वो पूरी नहीं हो पा रही। बाकी सब तो हो रहा है, केसेस उनके ख़त्म हो रहे हैं, उनके लिए रास्ता साफ़ किया जा रहा है, इमरान खान सब के लोगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन इतना कुछ नहीं हो पा रहा जितना नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं। तो वो चाहते हैं ये सब कुछ हो जाए तो फिर शायद वो इलेक्शन की तरफ आए। तो इमरान खान साहब देख रहे हैं, एक आखिरी मौका दे रहे हैं। लगता है कि कुछ उनको एश्योरेंसेस हैं कि इतना वक्त दे दें, इतना वक्त दे दें। और अगर नहीं भी होता, मुझे ये लगता है कि जनाब अगर लॉन्ग मार्च फ़र्ज़ कीजिए नहीं होता, तब भी इमरान खान तो सियासी तौर पर आप देखिए उनके लिए विन विन सिचुएशन है। जब से उनकी हुकूमत हटाई गई है उसके बाद से अब तक लेकर इमरान खान साहब को तो सियासी तौर पर फ़ायदा ही हुआ है। हाँ, केसेस ज़रूर बन रहे हैं, उधर से वो अपने आप को ख़त्म करें, लेकिन जो सूरत हाल बन गई है, अगर इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत, जो कि अब तो बड़ा साफ नज़र आता है, या शायद उससे भी ज़्यादा वो ले जाएँ, तो उसके बाद तो ये जो समझ रहे हैं हमने केसेस अपने ख़त्म कर लिए, तो इन्होंने तो अपनी सियासत ख़त्म कर ली है। 2/3 अक्सरियत में आकर आप आइन में ऐसी तब्दीली ला सकते हैं कि वो पुराने केसेस खुलकर दोबारा गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। अब लॉन्ग मार्च को ही ले ले, जब से इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, अगर ये बड़ा ही आसान था हुकूमत के लिए, राना सनाउल्लाह सब कहते थे आओ, तो अब इतने कंटेनर्स रखे हुए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए हैं कि जी इमरान खान के खिलाफ ये तौहीन अदालत का मामला चलाया जाए। भाई आप तो कहते थे आए इमरान खान, अब जो आने के लिए तैयार हो रहा है, आपने इतने कंटेनर कब से लगवा लिया, आप तो कहते थे हमें पता है कि कब उसने आना है, तो वो कंटेनर का किराया पड़ रहा है, सैलाब ज़दगान के लिए पैसे नहीं, जहर खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं, कंटेनर के किराए अरबों रुपए के लिए आपके पास पैसे हैं, तो हुकूमत इस मामले में बदनाम हो रही है और गेन इमरान खान कर रहे हैं। ठीक है, कवल मैं आपकी तरफ आऊंगी। उसामा गाजी ने बड़ा अहम एक पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा है कि जी ये जो कंटेनर भी लगाए गए, फिर कहते हैं जी हम ताकत से रोकेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिए। देखें ये डरे हुए हैं, ये बुखलाए हुए हैं, इनको पता है 17 जुलाई को जो इनका हशर हुआ था, अवाम ने बताया था, उस वक्त पंजाब में इनकी हुकूमत थी, पंजाब में गुंडागर्दी करवाई गई पंजाब पुलिस के जरिए, उनके साथ नकाब पोश लोग पूरे बोल टीवी ने दिखाए, जूम कर करके दिखाए कि नकाब पोश लोग थे, डंडों से पत्थरों से खवातीन की भरी हुई बस को अटैक किया जो आ रहे थे हमारी वर्कर्स। यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी की उन्होंने स्क्रीन्स तोड़ दी, और हमारी कितनी वर्कर्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने वायलेंस की, शेलिंग की, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। राना सनाउल्लाह साहब मेरे प्रोग्राम में भी आए थे कुछ हफ्ते पहले, और मैंने यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से उनसे सवाल पूछा, और यास्मीन राशिद साहिबा खुद मेरे प्रोग्राम में बैठ के बता कर गई थी, जो पुलिस वाले सामने खड़े थे वो माफ़ी मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं दिल से डॉक्टर साहिबा, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर प्रेशर है ऊपर से। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो गाड़ी चढ़ा रही थी पुलिस वालों पर, और ये स्क्रीन पे बैठ के बोल रहे हैं, तो क्या उस टाइम पे पुलिस वाले उनकी गाड़ी के आगे लेट जाते हैं? देखिए राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मॉडल टाउन में लाइव कत्ल दिखाए सबने, प्रेग्नेंट औरतों के मुंह पे स्टेट की तरफ से गोलियां चलाई गई, उस वक्त यही राना कातिल ही वहाँ पे मौजूद था। आबिद शेर अली ने बयान दिया उसके बाप ने कि ये 22 कत्ल कर चुका है। फैसलाबाद के हर गली मोहल्ले का बंदा जानता है इसकी औकात क्या है।
फिर जिस वक्त इसको उठा के लेके गए थे तो चीखे मारते थे। इनको ये अच्छी तरह पता है। राना साहब, आपको मैं बता रही हूँ, आप है सियासतदान, आपने लड़ना है इलेक्शन। जिनके फूक देने पे आप शेर हुए हैं ना और आपकी मूछें अकड़ के ऊपर को चढ़ी हुई हैं, ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी कॉकरोच की मूछों की तरह नीचे आ जाएंगी। ये मैं आज इनको बयान दे रही हूँ और इनको बता रही हूँ। ये जो पीछे से फूक इनको देने वाले गुब्बारे हैं ना, वो जल्दी फट जाएंगे। दूसरी बात ये है कि राना सनाउल्लाह और इनकी पूरी पार्टी समेत इसकी जो आका है, जिनके ये सारे गुलाम है, मरियम हो या उसका बाप हो, ये सारे झूठे हैं, झूठ बोलने के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने 30-35 साल सिर्फ झूठ की, करप्शन की, बेईमानी की, चोरी की और गल्लाजत की सियासत की है। हमें गल्लाजत की सियासत की है। हमारे जैसी बाकिरदार खवातीन जब आती हैं सियासत में, इनको जब जवाब देना नहीं आता तो ये किरदार कशी करते हैं। लेकिन इनको याद दिलाना चाहते हैं कि डर के भागेंगे नहीं, ये हमारा मुल्क है, इसकी दिफा के लिए, इसकी हकीकी आज़ादी की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो जहाँ तक आप, उन्होंने कहा कि कंटेनरिस्तान बना दिया है पूरे इस्लामाबाद को, ऐसा कंटेनर ऐसे लगता है कोई पोर्ट में आ गए। इसकी तस्वीर अगले दिन में इस्लामाबाद की एक एरियल व्यू से वो देखी तो ऐसे लगा कोई नई पोर्ट खुल गई है इस्लामाबाद में, इतने कंटेनर लगाए हुए हैं। खौफ का ये आलम है। इलेक्शनों से भागने के लिए जाके दरख्वास्तें दे रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि अवाम इनके साथ नहीं। और जहाँ तक कॉल देने की बात है, देखें कॉल अवाम दे रही है, अवाम रोज कह रही है, उठा के ट्विटर देख लें, लोग कह रहे हैं कि निकलें। खान साहब तो उनको सिर्फ रोक के बैठे हैं, टाइम का इंतजार करा रहे हैं कि ठहर जाओ, मैं बताऊंगा कब निकलना है। अच्छा, मुझे भी टीम कह रही है कि टाइम हो गया ब्रेक का, जरा ठहर जाओ, ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। अवाम इस वक्त कॉल दे के बैठी हुई है, ये तो उल्टा खान साहब उन्हें कह रहे हैं कि ठहर जाओ, मैं बताऊंगा कब जाना है। टीम कह रही है जरा ठहर जाए, और हम थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं। मेहमान मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कंवर शोजब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उसामा गाजी भी। उसामा, आपकी तरफ आना चाहूँगी, इतवार को ही जो होने वाले ज़िमनी इलेक्शन है, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब यानी PTI कितने हल्कों में कामयाब होती है आपको दिखाई दे रही? क्योंकि बहुत सी खबरें भी सामने आ रही। खबर ये भी गर्म है जी, मुत्तहिदा हुकूमत जो है वो खान साहब को हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। ज़ाहिर जी हुकूमत है और वो ज़ोर तो अपना लगा रही है, लेकिन भाग भी इन इलेक्शन से वो रही थी। इमरान खान साहब के लिए तो इसमें मुझे लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ इसकी सोच क्या थी इन ज़िमनी इलेक्शन की तरफ आने की। आपने वो ऑडियो लीक सुन ली कि जिसमें पूरी प्लानिंग हो रही थी कि सिर्फ ये हल्के हम चुन लेते हैं, 11 हल्के, और उसका मकसद ये था कि यहाँ पर 2000-4000 की लीड से तहरीक इंसाफ के लोग जीते थे। और मद्दे मुकाबले अलग अलग ये उस वक्त सब इत्तेहाद में नहीं थे, कहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब दूसरी पोजीशन पे होंगे, कहीं पीपल्स पार्टी, कहीं नून लीग मिसाल के तौर पर। तो अब इन्होंने ये सोचा कि हम सब अब मिल चुके हैं, तो अब तो ये 2-4 हज़ार का फ़र्क था, तो हम तो लाख की लीड लेंगे। तो वो हल्के इन्होंने जानबूझकर चुने और वहाँ पर इन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। लेकिन जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि सारे हल्कों से मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा, तो अगर आप अभी कैंपेन देख लें, क्या आपको दूसरी तरफ से कोई कैंपेन नज़र आ रही है? कोई जलसा उस तरह का नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। इमरान खान जहाँ पर जा रहे हैं भरपूर कैंपेन हो रही है, लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जिस मकसद के लिए इमरान खान साहब को जो दिखाया गया, कहा गया कि जी महंगाई बहुत है, अगर तो वाकई महंगाई कंट्रोल होती। मैं अभी देख रहा था, परेशान हो रहा था कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $7.5 अरब रह गए हैं, सिर्फ $7.5 अरब। ये इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब आप सोचें कि हाल क्या हो गया पाकिस्तान की मईशत का। तो अगर तो महंगाई कम हुई होती, अगर तो जनाब बिजली जो है वाकई वो जो मिफ्ता इस्माइल कहते थे मैं 12 रुपए की बेचूंगा, अब वो 50 रुपए की हो गई, तो फिर हालात मुख्तलिफ होते। जब आपने ये कहा कि जी महंगाई मुकाओ मार्च है, हम महंगाई बढ़ी थी इसलिए जनाब इमरान खान को हमने निकाला है, लेकिन लोगों ने देख लिया, इन्होंने आकर जिस तरह अपने केसेस खत्म किए हैं, तो लोगों में गम और गुस्सा है, उनको धोखा दिया गया है। तो इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो मुझे तो कोई इसमें शॉकिंग नहीं होगा कि सारे हल्कों से इमरान खान साहब जीत जाएं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर एक और सवाल है ना कवल, आपकी तरफ आती हूँ। अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं, उस हवाले से भी खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि जी आपकी क़यादत को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उस पर फिर आप लोगों का क्या लाहेमल होगा अगर ऐसा कोई स्टेप उठाया जाता है हुकूमत की जानिब से? और दूसरा ये कि आप लोगों को तो इलेक्शन कमीशन पर भी आपने अदम एतमाद का बड़ी बार इजहार किया, तो अगर अपसेट हो जाता है फिर? देखिए, खान साहब ने जीतना ही है, इसीलिए तो ये दुम दबा के भाग रहे हैं। कभी एप्लीकेशन देते हैं कि जी 90 दिन के लिए आगे कर दिए जाए इलेक्शन, 2 दफ़ा तो इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स। ये इलेक्शन 10 सितंबर को होने थे, 8 सितंबर को खान साहब की पेशी लगी हुई थी, और वो पेशी के बाद मुल्तान जलसे में गए तो हमें इतला आ गई कि जी ये ख़त्म हो गया, इलेक्शन डिले कर दिया गया। और उन इलाकों से भी डिले कर दिया गया
जहाँ सैलाब आया ही नहीं था, ना वहाँ पर कोई ऐसा मामला थे। बिल्कुल ऐसे। अब फिर बार बार कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, अपसेट होगा। अपसेट ये होगा कि सारे हलकों से इमरान खान पहले ही जीता हुआ, इनको अच्छी तरह पता है इस बात का, और जान इनकी निकली हुई है। सो गिरफ्तार करना चाहते हैं, वही तो करने के लिए आए हैं इतनी दिनों से। कभी FIR झूठी जो कटा रहे हैं, कभी कोई और बहाना बना लेते हैं, लेकिन इनको हमने बताया है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। और आपने कॉल की बात की, मैंने पहले बताया यानी सही मौके की तलाश में है। अवाम ने तो कॉल दी हुई थी, लेकिन अगर अवाम अपनी दी हुई कॉल पे खुद निकल आई तो यहाँ हालात से। अच्छा कबल, एक सवाल है कि खान साहब बार बार कहते हैं मैं कॉल दूंगा, वो किस चीज़ का इंतजार करें? फिर हुकूमत अगर गिरफ्तार करना चाहती है, हुकूमत किस चीज़ के इंतजार में बैठी हुई है? देखिए, खान साहब ने कॉल का कहा है और वो अवाम को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से लाना चाहते हैं, ताकि एक पुरअमन एहतजाज हो सके, जो सिविलाइज्ड मुल्कों में होता है, जहां एक्चुअली में जमहूरियत होती है। लेकिन किसी खास चीज़ का इंतजार नहीं किया। मैं आपको सिर्फ इतना अर्ज कर दूंगी, इमरान खान जमहूरियत का प्रचार करके लेबल लगा के कोई मरूसियत की वो नहीं कवर कर रहे हैं। इमरान खान एक जमहूरी लीडर हैं और जमहूरियत उनके अमाल में, किरदार में, गुफ्तार में टपकती है, वो इनकलकेट करते हैं। अगर अवाम अपनी दीवी कॉल पे खुद ही निकल आए तो फिर हालात वो होंगे जो श्रीलंका में हुए थे, फिर उनको रोक नहीं कोई सकता। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इस वक्त अवाम अपने लीडर के पीछे खड़ी है और उनको फॉलो कर रही है। और इस चीज़ को अब ज़हन में रखें कि टाइम बहुत करीब है, इंशाल्लाह हफ्ते, मैक्सिमम हफ्ते का टाइम है जो मुझे लगता है। और आपने इलेक्शंस की बात की थी कि हमारी तैयारी क्या है, हम एक राउंड तो पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स और बीच में झूठी खबरें चला रहे थे कि इलेक्शन पेंडिंग में चले जाएं ताकि लोगों का शायद मोरल डाउन हो जाए। सो पूरे पाकिस्तान के अवाम को अच्छी तरह मालूम है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी लोगों ने असेंबली में तो जाना नहीं, लेकिन वो फिर भी इमरान खान को ही वोट देना चाहते हैं। ठीक है। और आखिरी सिर्फ ये फ्रेश इलेक्शन कॉल कर लें, इस हर तरह के मसले मसाइल से बाहर आ जाएं। ठीक है जी। उसामा, आपकी तरफ आऊँगी। अब ये जो आखिरी कॉल है, इसका मतलब है कि वो जल्द अज जल्द दे दी जाएगी खान साहब की तरफ से, शायद ये इतवार को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के फ़ौरन बाद। तो फिर हालात क्या देखते हैं आप? अगर मामला, आपने भी कहा कि कॉल की नौबत ही ना आए, लेकिन अगर मामला नहीं हल होते हैं, कॉल की नौबत आ जाती है, आम इंतखाबात का मुतालिबा नहीं मंजूर किया जाता, PTI के जो वाहिद मुतालिबे कि आम इंतखाबात करवाए जाएँ, तो फिर आप हालात क्या देखते हैं? वो हालात होंगे जो शेख रशीद साहब अक्सर प्रोग्राम्स में बताते हैं कि खूरेजी भी हो सकती, मामला बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन देखिए तसादुम तो फिर है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में भी है। अब हालात मुख्तलिफ हैं। पहले लॉन्ग मार्च से भी आप देखें कि हुकूमत कमज़ोर हुई थी, और उसके बाद आपने देख लिया ज़िमनी इलेक्शन हुए और तहरीक इंसाफ को सबसे बड़े सूबे में हुकूमत मिल गई, और तब से फिर जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है कमज़ोर हो गई। तो इस्लामाबाद में खुद अगर कंटेनर लगा देंगे हर तरफ, उधर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ और इधर पंजाब की तरफ, तो आप मुझे बताएं बाद में हुकूमत कहाँ आ जाएगी, किस तरह से आमदोरफ्त हो सकेगी? पेट्रोल का बहरान हो सकता है, खुराक का बहरान हो सकता है। खुद ही उन्होंने कहा कि सब कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद कर देंगे, हम दुकानें बंद कर देंगे, हम सप्लायर्स को बंद कर देंगे, कोई भी चीज़ जो है वो लोगों तक ना आ सके, यानी जो मुजाहिरीन होंगे। तो हुकूमत तो खुद यानी एक किला बंद होने की कोशिश करेगी, लेकिन अंदर बंद होकर रह जाएगी। तो फिर उसके बाद वही आंसू गैस की शेयरिंग, वही सब हालात होंगे। तो शायद इनको तो जरूरत पड़ेगी कि सिर्फ अपने अपने बॉर्डर्स में, यानी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ बैठे थे, यहाँ पंजाब लास्ट 20 सेकंड्स है उसामा की, जैसे कबल कुछ कहना, कबल 20 सेकंड्स है मेरे पास। इतना कहना चाहती हूं कि फ्रेश इलेक्शंस और इस इलेक्शन कमिश्नर को हटा के एक सही इलेक्शन कमिश्नर, न्यूट्रल का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करती, एक सही जो स्टेट के वफादार लोग होते हैं उनको बिठाया जाए और उनकी निगरानी में एक अच्छे सेटअप के अंडर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, ताकि पाकिस्तान को आप जो माशी तबाही की तरफ ले जा रहे हैं और जो आवाम का मजीद कचूमर निकाल रहे हैं वो बंद हो और पाकिस्तान वापस तरक्की की राह पे। ठीक है जी। कवल आपका, उसामा आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। और जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।